कब आपको मौका देगा मार्केट को डाउन गया और यहाँ पे मुझे मौका मिला लमसम करने का, ये गैप का लॉस हो जाएगा। मेरे पास लमसम पैसे पड़े हुए हैं लेकिन मार्केट मुझे मौका नहीं दे रहा है लमसम को इन्वेस्ट करने का, मार्केट लगातार ऊपर चला जा रहा है। अब ये पैसे जो है बैंक के अंदर पड़े हैं, मैं क्या करूं, कहां पे ये पैसे को रखूं ताकि मुझे अच्छा इंटरेस्ट भी मिले और जब चाहे तब मार्केट में मैं डायरेक्टली लमसम कर सकूं। ऐसा ही एक सवाल मेरे इन्वेस्टर ने पूछा था और मैंने बहुत ही अच्छे से उसको गाइड किया। क्या गाइड किया वो सारी चीज आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये बहुत ही मजेदार चीज हो सकती है अगर आप लमसम पैसे बचा के रख रहे हैं और चाहते हैं कि इमीडिएट जब मार्केट फॉल हो इमीडिएटली आप उसमें इन्वेस्ट कर दे और कुछ भी मौका ना गवाए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये केस स्टडी बहुत ही मजेदार है, आपको डिटेल में समझाता हूं। मेरा इन्वेस्टर है, उसके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब वो मुझे बताते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर में, लेकिन अभी यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है, जो मार्केट है, वो लगातार ऊपर जा रहा है। अब इस कंडीशन में वो अपने हाई पे पहुंच चुका है, यानी कि जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन यहाँ पे मार्केट की हाई हो चुकी है। अब इस कंडीशन में अगर वो लमसम करते हैं तो यहाँ पे उसको वो प्राइस नहीं मिलेगी जो प्राइस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम प्राइस पे खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी प्राइस जो है वो ज्यादा है, अभी खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो जब मार्केट गिरेगा उस टाइम पे वो खरीदना चाहते हैं और यहाँ पे खरीदेंगे और अपने पैसे को यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे। तो ऑब्वियसली अभी मार्केट बढ़ रहा है तो उसके पास में लमसम पड़े हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड के अंदर। तो मैंने उसको पूछा कहाँ पड़े हैं ये पैसे, तो उसने बताया कि ये पैसे जो है बैंक के अंदर पड़े हैं। अब बैंक देता है 2% से लेके 3% ब्याज। अब मैंने उसको और एक क्वेश्चन पूछा कि ये मार्केट जो अप ट्रेंड चल रहा है ये कितना टाइम तक अप ट्रेंड चलेगा, कब आपको मौका देगा मार्केट को डाउन गया और यहां पे मुझे मौका मिला लमसम करने का। तो सिंपली उसका क्वेश्चन था कि पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, 2 महीना भी जा सकता है, 1 महीना जा सकता है, 6 महीने भी जा सकते हैं। जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, जैसे कोविड जैसी अपॉर्चुनिटी थी या मार्केट में 4-5% लगातार गिरावट देखने को मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है। तो उसका क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने बताया कि ये जो 2 से 3% आपको मिल रहा है बैंक से, क्या आप खुश है उसमें? क्या आप 2 से 3 महीना 6 महीना आप इस पैसे को यहाँ पे रख के 2 से 3% ब्याज पे खुश है? तो उसने बताया नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन 7% चल रहा है, यानी कि आपका जो पैसा बैंक के पड़ा है उसका वैल्यूएशन खो रहा है। तो मैंने उसको 2 ऑप्शन सजेस्ट किया, ध्यान से सुनिएगा ये ऑप्शंस। अब मैंने उसको बताया कि ये जो पैसा बैंक के अंदर पड़ा है वो पैसे को, ये 1 लाख रुपए को आपको डाल देना चाहिए लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड। अब इसके 2 रीजन मैंने बताए हैं, ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत लागू पड़ता है, ध्यान रखिएगा। लिक्विड फंड के अंदर में इंटरेस्ट मिलता है 5.5 से लेके 6% आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ में अगर आप ओवरनाइट देखेंगे तो 4.7 से लेके 5% का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो एक तो चीज ये हो गई कि ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न एटलीस्ट बैंक को बीट कर रहा है, बैंक को बीट कर रहा है। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहां पे आप जो लिक्विड या ओवरनाइट फंड चूज करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे 1 लाख रुपए हैं, मैंने उसको फंड बताया, मान लीजिए मैंने उसको 3 फंड बताए। एक बताया क्वांट लिक्विड फंड, दूसरा मैंने बताया आदित्य बिरला लिक्विड फंड, और तीसरा मैंने मान लीजिए फंड बताया आईसीआईसीआई का लिक्विड फंड। ये तीनों के अंदर मैंने उसको बोला यहाँ पे 30,000 डाल दीजिए, यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 40,000। तो इस वे में उसको 5.5% से लेके 6% का सालाना इंटरेस्ट मिलना चालू हो गया। अब मान लीजिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई, मार्केट गिर रहा है, मार्केट में 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपॉर्चुनिटी आई, यहां पे लमसम करने का चांस है, मार्केट 5%, 3% या 6% गिर चुका। अब यहां पे जब उसको इन्वेस्ट करना होगा, अगर पैसे वो बैंक के अंदर पड़े होंगे और बैंक से वो इन्वेस्ट करेंगे, यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा? यहां पे प्रॉब्लम ये होगा कि आज आपका ट्रांजैक्शन गया, लेकिन वो ट्रांजैक्शन एएमसी के पास कब पहुंचता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आज एएमसी के पास पहुंच जाएगा तो एनएवी अलॉटमेंट आपको आज ही हो जाएगा, आज का ही वैल्यू आएगा, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। आज आप ग्रो के थ्रू या जिसके थ्रू भी आज आप पैसा डलवा रहे हैं, उसका जो ट्रांजैक्शन होता है एएमसी के पास नेक्स्ट डे पहुंचता है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पहुंचता है। तो ये जो 2 दिन का या 1 दिन का जो समय है, ये दिन में अगर मार्केट यहां से फिर बाउंस बैक हो गया और यहां पे मान लीजिए आपको एनएवी मिला, तो आपको ये जो गैप है, ये गैप का लॉस हो जाएगा। बट
दूसरा केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये सेकंड केस बताया कि अगर ये पैसा बैंक के अंदर ना होके अगर आपका लिक्विड फंड में पड़ा होता, तीन अलग अलग टाइप के लिक्विड फंड में, तो जब भी मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, ये वाली अपॉर्चुनिटी, तो यहां पे आप क्या करते, उसी दिन आप स्विच कर लेते। अब स्विच क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं सिंपली। स्विच का मतलब होता है सेम फंड हाउस के अंदर आप एक फंड से दूसरे फंड में जा सकते हैं। मान लीजिए आप क्वांट लिक्विड फंड में है, आप सेम फंड हाउस से लिक्विड के बजाय स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में जा सकते हैं, उसको स्विच ऑप्शन बोलते हैं। बट सेम फंड हाउस होना चाहिए। अगर मेरा क्वांट लिक्विड में है तो मैं क्वांट के ही कोई और म्यूचुअल फंड में जा सकता हूं। तो यहां पर उसी दिन मैं स्विच ऑप्शन दबाऊंगा और क्वांट लिक्विड से मैं चला जाऊंगा स्मॉल कैप में। मान लीजिए एबीएस आदित्य बिरला के लिक्विड फंड से मान लीजिए मैं चला जाऊंगा हाइब्रिड फंड के अंदर, और आईसीआईसीआई के जो फंड है लिक्विड उसके अंदर से मैं चला जाऊंगा मान लीजिए लार्ज कैप के अंदर। तो मैं यहाँ पे इक्विटी के अंदर स्विच हो जाऊंगा। और ये जो टाइम है स्विचिंग का, अगर आप 3 बजे से पहले स्विच करते हैं, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के पास ही है, बस उसको एक जगह से दूसरे जगह स्विच करना है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप आज के दिन मान लीजिए आपने 10 बजे, सुबह 10 बजे या 11 बजे या 1 बजे आपने स्विच ट्रांजैक्शन किया, 3 बजे से पहले आपने कोई भी टाइम पे स्विच ट्रांजैक्शन किया, तो आज का दिन का ही एनएवी आपको मिलेगा। यानी कि आपको ये टाइम जो है जहां पे मार्केट एकदम बॉटम पे है, उसी टाइम का एनएवी मिलेगा। यानी कि आपको ये जो फायदा है यहाँ पे, जो ये केस में नहीं हुआ, बैंक वाले केस में ये फायदा भी आपको मिलेगा। यानी कि आप इमीडिएट स्विच कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कहां से करें ये सारी चीज, तो आपके लिए यहां पे एसेट प्लस एप्लीकेशन में ऑलरेडी 2-3 बार रिव्यू कर चुका हूं, और एसेट प्लस एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग डायरेक्टली आपको सारी चीज फ्री में करके देते हैं। आपका म्यूचुअल फंड का रिव्यू हो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू हो, रीबैलेंसिंग हो, नए म्यूचुअल फंड दिखाना हो, नए म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, सारी चीज आपको फ्री में करके देते हैं। नीचे लिंक है, आप डायरेक्टली वहां पे जाके इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं एसेट प्लस, और वहां पे चैट बॉक्स के अंदर हमसे बात कर सकते हैं। कभी भी लाइफ टाइम आप कभी भी बात कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए। अब आप बात करते हैं कि लिक्विड फंड कौन से अच्छे, कैसे ढूंढूं मैं कौन से लिक्विड फंड अच्छे। तो उसके लिए एसेट प्लस एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप देख लीजिए, यहां पे कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। आप यहां पे नीचे में स्क्रॉल करेंगे। अच्छा, और एक चीज आपको बता दूं यहां पे कि एसेट प्लस एप्लीकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। आपको इन्वेस्ट नहीं भी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट है, आप अगर उसको अच्छे से एक जगह पे ट्रैक करना चाहते हैं कि आज मेरा प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आप इसमें इंपोर्ट कर दीजिए। कैसे करना है उसका भी अलग से वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। आपको डेली का प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डेली का प्रॉफिट लॉस दिखेगा, आपका टोटल होल्डिंग कितना, कितनी एसआईपी चल रही है, सारी चीज आपको दिखेगी। आपको और कोई ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है इन अ शॉर्ट वे। तो यहाँ पे जो है नीचे है टॉप म्यूचुअल फंड्स। मान लीजिए आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ भी चीज नहीं पता, तो आप सीधा इसमें जाइए और यहाँ पे देख लीजिए लिक्विड फंड। आपको 3 लिक्विड फंड दिखाए जाएंगे जो एकदम टॉप है, टॉप कैटेगरी में। आप देख लीजिए इसका फंड साइज भी 30,000 करोड़ से ऊपर का है, और इसका रिटर्न भी 5% के आजू बाजू है। अब सिंपली आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी है। अब यहाँ पे जो एग्जिट लोड है वो 1 से 7 दिन के अंदर माइनर लगता है 0.0005% समथिंग, बट 7 दिन के बाद में अगर आप स्विच करना चाहते हैं या रिडीम करना चाहते हैं पैसा, तो यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। इसके लिए ही यहाँ पे जो लिक्विडिटी है बहुत ज्यादा है, सेम डे को आपका विड्रॉल हो जाता है। सिमिलरली आप ओवरनाइट फंड में जाएंगे, अगर आप ओवरनाइट में, इसकी मैच्योरिटी 1 दिन की रहती है, यानी कि इस पे कोई आपको एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो रिटर्न है 4.7, यहाँ पे भी टॉप 3 फंड्स दिखा है। अब मान लीजिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, आप ये दोनों फंड से आप इक्विटी के अंदर जाना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, और कौन से फंड में करें। मान लीजिए लार्ज कैप है, एक लार्ज कैप में करना है, एक स्मॉल कैप में करना है, तो उसमें कौन से अच्छे फंड है। जैसे लार्ज कैप कंपनीज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लार्ज कैप के अंदर 4 म्यूचुअल फंड टॉप वाले मिलेंगे जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, इसके साथ फंड हाउस भी अच्छे हैं, अपनी कैटेगरी में टॉप फंड है, रिस्क भी मॉडरेट रिस्क है, ऐसे फंड यहाँ पे दिखा है। इसीलिए एसेट प्लस एप्लीकेशन जो है काफी ज्यादा मैं प्रमोट करता हूं, इसकी वजह से कि यहाँ पे सारा रिसर्च आपका जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है। आपको सिर्फ फंड चूज करना है, कौन से फंड में करना है, और आपको यहाँ पे टॉप फंड्स दिखाए जाएंगे, बस सीधा इन्वेस्ट कर देना। इसके अलावा जो स्विचिंग वगैरह के ऑप्शन है, अगर आपको उसमें कुछ पता नहीं चलता है, डायरेक्टली आप चैट बॉक्स में एसेट प्लस के अंदर हमसे बात कर लीजिए, हम सारा चीज आपको करके दे देंगे। बस आपको अप्रूव करना है और ओटीपी डालना है, आपका सारी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। इवन रीबैलेंसिंग है, इवन आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सारी चीज हमारी टीम आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट। और ये
सिर्फ डालने वाली या इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं है, लाइफ टाइम की रिलेशनशिप है। तो अगर आप मुझ पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आप एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, मेरे से बात करिए, जो भी आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज है हम सॉर्ट आउट करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि लम सम जो अमाउंट आपके पास पड़ा है उसको बैंक में ना रख के आप म्यूचुअल फंड के अंदर, लिक्विड फंड के अंदर या ओवरनाइट फंड के अंदर डाल दीजिए। उससे दो फायदे आपको हो सकते हैं। एक तो आपका जो इंटरेस्ट है बैंक से तो ज्यादा ही मिलेगा। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी कि आप जब भी स्विच करना चाहते हैं मार्केट में, जब भी राइट अपॉर्चुनिटी आती है उस टाइम पे आप इमीडिएटली इक्विटी के अंदर स्विच हो सकते हैं और मार्केट का राइट टाइम पे फायदा उठा सकते हैं। ये दो चीज के कारण आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लिक्विड फंड में अपना लमसम का अमाउंट रखिए, नहीं कि बैंक के अंदर। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस इस चैनल पे बनाता रहता हूं। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।